इस मूवी के आगाज से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक मौजूद है। तो इस मूवी के आगाज में हमें एक बार फिर मैकलेस्टर फैमिली दिखाई जाती है, जहां पीटर के सब रिश्तेदार आए होते हैं और ये सब प्लान करते हैं कि ये सब इस बार फ्लोरिडा में क्रिसमस मनाने जाएंगे। लेकिन केविन कहता है कि फ्लोरिडा में बहुत गर्मी है और वहाँ क्रिसमस ट्री भी नहीं होता और वो जगह बिल्कुल बकवास है, और इस वजह से केविन के डैड पीटर कहते हैं कि तुम आज ऊपर जाकर सोओगे। मतलब ये लोग केविन से नाराज होते हैं। उसी रात बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, जिसमें एक न्यूज़पेपर उड़ रहा होता है। उस न्यूज़पेपर में दो चोर हैरी और मार्वे की फोटो के साथ खबर छपी होती है कि ये दोनों जेल से भाग गए हैं और पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। अगली सुबह एयरपोर्ट की गाड़ियां इनके घर आ जाती हैं। मतलब कि इस बार भी इनके अलार्म्स बंद हो गए थे, इसलिए ये सब लोग जल्दी जल्दी उठकर तैयार होते हैं और सामान लेके गाड़ियों में बैठते हैं। गाड़ी में केविन की मॉम केट सबको टिकट्स देती है और कहती है कि केविन यहाँ नहीं है, पर उसी वक्त केविन अंदर आकर अपनी टिकट लेकर बैठता है, क्योंकि पिछले साल भी ये लोग केविन को घर भूल गए थे। और फिर ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पीटर केविन को एक बैग देकर कहता है इस बैग का ख्याल रखना, और केविन अपने टेप रिकॉर्डर के लिए उस बैग में से बैटरी ढूंढता है। तो वो अपने डैड का वॉलेट और बहुत सारा कैश और क्रेडिट कार्ड उस बैग में देखता है, और फिर ये सारी फैमिली फ्लाइट पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन केविन रुककर टेप रिकॉर्डर में बैटरीज डालता है, और फिर केविन किसी और आदमी के पीछे चला जाता है, क्योंकि उस आदमी ने भी केविन के डैड की तरह लॉन्ग कोट पहना होता है। अभी इस एयरपोर्ट से दो फ्लाइट्स, एक फ्लोरिडा और एक न्यूयॉर्क जा रही होती है, और केविन न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठ जाता है। उधर केट कहती है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे, तो पीटर कहता है कि हम सब इस बार साथ हैं और हम किसी को भूल कर नहीं आए। फिर ये दोनों फ्लाइट्स अलग अलग रूट्स के लिए रवाना होती है। अगले दिन जहाज लैंड होने के बाद केविन अपनी फैमिली को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। उधर फ्लोरिडा में केविन की मॉम को पता चलता है कि केविन फिर से इनके साथ नहीं है, तो वो बेहोश हो जाती है। उधर केविन एक लड़की से पूछता है कि वो किस जगह पर है, तो वो उसे बताती है कि वो न्यूयॉर्क में है। तो केविन सोचता है कि उसके पास पैसे हैं और वो अकेला है, इसलिए वो खुश होकर बाहर जाता है, घूमता फिरता है, अपनी मर्जी से हर चीज खरीदता है, और वो घूमते घूमते न्यूयॉर्क के सबसे मशहूर प्लाजा होटल के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त उसे एक औरत दिखती है जिसके ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे होते हैं। उसे देखकर केविन डर के भाग जाता है। फिर हम हैरी और मार्वे को देखते हैं, ये दोनों यहाँ बड़ी चोरी करने आए हैं। उधर केविन होटल के अंदर जाता है। वो वहाँ एक आदमी से लॉबी के बारे में पूछता है। ये आदमी तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप उसे रास्ता बताता है। लॉबी में केविन एक अनाउंसमेंट सुनता है कि इस होटल में बुकिंग के लिए एक डॉल्फिन नंबर को यूज करना पड़ेगा। तो उसको एक आइडिया आता है और वो अपने टेप रिकॉर्डर में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है। उसमें एक ऑप्शन होता है जिससे उसकी वॉइस एक आदमी की वॉइस में तब्दील हो जाती है। फिर वो उस होटल में फोन करके रिकॉर्डिंग को चलाता है, और उनको लगता है कि केविन के डैड ये बुकिंग करवा रहे हैं। बुकिंग कंफर्म होने के बाद केविन लॉबी में जाकर एक फीमेल अटेंडेंट से बात करके बताता है कि मेरे डैड एक बिजनेस मीटिंग में बिजी है और इसीलिए उन्होंने मुझे ये क्रेडिट कार्ड दिया है ताकि मैं बुकिंग कंफर्म कर सकूं, और वो अटेंडेंट उसकी बात मान लेती है। उधर केट और पीटर फ्लोरिडा के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे केविन के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस उनसे केविन के फोटो के बारे में पूछती है, तो पीटर अपना वॉलेट ढूंढता है। फिर उसे याद आता है कि उसने वॉलेट, पैसे और क्रेडिट कार्ड एक बैग में रखकर केविन को दिए थे। तो पुलिस वाला कहता है कि मैं बैंक में कॉल करके बता देता हूँ कि ये कार्ड चोरी हो गया है, इससे अगर केविन क्रेडिट कार्ड को यूज करेगा तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। उधर एक मेल अटेंडेंट अपने जूनियर से केविन पर नजर रखने के लिए कहता है। जूनियर केविन को रूम में ले जाता है, तो केविन हैरत और खुशी से खुद से कहता है कि इस क्रिसमस में यही एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर वो बहुत एंजॉय करता है, मूवी देखता है, स्विमिंग करता है और बहुत मजे करता है। रात के वक्त केविन अपने डैड के बैग में से एक डायरी निकाल कर देखता है। उस डायरी में उसके अंकल रॉब का एड्रेस लिखा हुआ होता है, जो इसी न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। फिर केविन अपनी फैमिली फोटो को देखकर अपनी फैमिली को मिस करता है। और अगली सुबह केविन जब घूमने के लिए बाहर निकलता है तो मेल अटेंडेंट उससे कहता है जो कोई भी यहाँ स्टे करता है उसके लिए लग्जरी कार और पिज्जा का इंतजाम होता है। उस मेल अटेंडेंट को केविन पर शक होता है, इसलिए वो केविन के क्रेडिट कार्ड का नंबर चेक करता है, जिससे मालूम होता है कि वो कार्ड स्टोलन रिपोर्ट है, और फिर वो केविन के वापस आने का इंतजार करता है। उधर केविन होटल के बाहर जाता है तो जूनियर अटेंडेंट बाहर बड़ी सी गाड़ी के साथ पिज्जा लेकर खड़ा होता है, और केविन गाड़ी में पिज्जा एंजॉय करते हुए ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहाँ के सबसे अच्छे टॉय स्टोर पर लेके चलो, और ड्राइवर उसे इस शहर के सबसे फेमस शॉप डंकन चेस्ट पर ले जाता है। केविन अंदर जाता है तो वो बहुत सारे गिफ्ट्स को देखकर हैरान हो जाता है। केविन कुछ खिलौने खरीदने के बाद इस स्टोर के मालिक मिस्टर डंकन के पास जाकर कहता है कि ये स्टोर बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मिस्टर डंकन बताते हैं कि इस क्रिसमस खिलौने बेचकर जितना भी पैसा आएगा मैं वो सब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डोनेट कर दूंगा। और फिर केविन भी $20 डोनेशन के लिए देता है, और मिस्टर डंकन खुश होकर उसे तो टर्टल डव्स देकर कहते हैं कि ये एक तुम अपने पास रखना और दूसरा उसे देना जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर केविन वहाँ से चला जाता है। इसी वक्त यहाँ हैरी
हैरी और मार्वे आते हैं। ये दोनों इसी टॉय स्टोर को लूटने का प्लान बनाते हैं। केविन बाहर आकर मैप को देख रहा होता है। उसी वक्त हैरी और मार्वे उसे पकड़ लेते हैं। केविन इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगता है तो लोग इन्हें देखते हैं और केविन वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते एक स्टॉल से पर्ल वाली माला खरीदता है और तोड़कर जमीन पर गिरा देता है, जिससे हैरी और मार्वे गिर जाते हैं। फिर केविन होटल चला जाता है, लेकिन वहाँ वो मेल अटेंडेंट केविन से उसके पैसे और क्रेडिट कार्ड छीनकर कहता है कि अब पुलिस डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये सुनकर केविन होटल के अंदर भागता है और उसे पकड़ने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन कोई भी केविन को पकड़ नहीं पाता। फिर केविन भागकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बैग में कुछ कपड़े और कुकीज डालता है। उसी वक्त कमरे के बाहर मेल अटेंडेंट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आता है और कहता है कि बाहर निकलो। पर केविन स्मार्टली टीवी ऑन करके एक ऐसी फिल्म चलाता है जिसमें एक आदमी गोलियां चलाता है। बाहर सबको लगता है कि शायद ये केविन के डेट कर रहे हैं और वो सब डरकर जमीन पर बैठ जाते हैं और केविन पीछे के दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन बाहर उसे हैरी और मार्वे पकड़ लेते हैं। हमें पता है कि तुम यहाँ अकेले हो। और चलते हुए मार्वे कहता है कि हम डंकन टॉय स्टोर को लूटने वाले हैं। केविन उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर ये लोग एक स्टॉप पर रुकते हैं और केविन स्मार्टली एक लड़की को टच करता है तो वो लड़की पीछे मुड़कर हैरी और मार्वे को थप्पड़ मारती है और केविन मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। वो दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन एक टांगे के पीछे रखे बॉक्स में छुपकर भाग जाता है। उधर केट को होटल में पुलिस का फोन आता है कि केविन न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल में है। केट हैरत से पूछती है कि क्या सच में वो वहाँ पे है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वो वहाँ से भाग गया है। फिर पीटर कहता है कि केविन शायद मेरे भाई रॉब के घर गया हो, लेकिन उनका घर तो रेनोवेट हो रहा है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अगली फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाएंगे। उधर वाकई में केविन अपने अंकल रॉब के घर जाता है। वो देखता है कि घर की रेनोवेशन चल रही है और वहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वो बाहर जाकर घूमता है। उसे वहाँ वो कबूतर वाली औरत भी मिलती है। उससे डरकर केविन भागने लगता है तो उसका पैर पत्थर में अटक जाता है और कबूतर वाली औरत उसका पाँव निकालने में उसकी हेल्प करती है, पर केविन वहाँ से भाग जाता है। फिर केविन को एहसास होता है कि वो औरत उसकी हेल्प कर रही थी, वो इतनी भी भयानक नहीं है। फिर केविन उस औरत के पास जाता है तो वो औरत उसे कुछ बाजरा देती है। केविन बाजरा जमीन पर फेंकता है तो वहाँ मौजूद सारे कबूतर आकर बाजरा खाते हैं और वो औरत बताती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया था, इसलिए मैं अब किसी से दोस्ती नहीं करती। फिर केविन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ और वो औरत पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, कि तुमने कोई गलती की है। और केविन बताता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने अपनी फैमिली को दुख पहुँचाया है। और वो औरत कहती है कि अभी क्रिसमस ईव पर तुम अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो तुम्हारी सारी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी और अच्छे काम को सभी याद रखते हैं। और केविन कहता है कि मैं अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। फिर केविन वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में केविन एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल को देखता है तो उसे याद आता है कि मिस्टर डंकन अपनी शॉप की सारी कमाई इस हॉस्पिटल में डोनेट करने वाले हैं और वो दो चोर आज रात मिस्टर डंकन की शॉप पर चोरी करने वाले हैं। और केविन फैसला करता है कि वो ये अच्छा काम करेगा कि वो उस स्टोर को लूटने से बचाएगा। फिर वो अपने अंकल रॉब के खाली घर में जाता है और वहाँ वो प्लान बनाता है कि वो इन चोरों को यहाँ लाकर सबक सिखाएगा। फिर वो पूरे घर में जाल बिछा देता है। उधर केविन की फैमिली न्यूयॉर्क में प्लाजा होटल में पहुंच जाती है और केट उस मेल अटेंडेंट को जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसी के डराने से केविन होटल से भाग गया था। उधर केविन टॉय स्टोर में जाता है जहाँ वो दोनों चोर अपने बैग में कैश डाल रहे होते हैं और केविन उनको स्माइल करते हुए उनकी फोटो खींचता है। फिर केविन अपने बैग में से एक पत्थर जिस पर एक लेटर जो कि उसने मिस्टर डंकन के लिए लिखा था वो निकालता है और उस शॉप के शीशे पे मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है और सिक्योरिटी अलार्म्स बजते हैं और केविन वहाँ से भाग जाता है। फिर हैरी और मार्वे केविन के पीछे भागते हुए केविन के अंकल के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ केविन ऊपर होता है और उनसे कहता है अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो ऊपर आना होगा। और हैरी उसे डराते हुए कहता है अगर हम ऊपर आए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और केविन एक ईंट उठाकर उनके ऊपर फेंकता है, जिससे मार्वे जख्मी हो जाता है और इस वजह से हैरी गुस्से से पीछे की विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी पर ग्रीस लगी होती है और जैसे ही हैरी सीढ़ी को पकड़ता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उधर मार्वे हिम्मत करके उठकर घर के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। हैंडल में एक रस्सी लगी हुई थी, जिसके खींचने पर मार्वे को कीलें लगती है और फिर गुस्से से मार्वे दरवाजे को लात मार के अंदर जाता है और नीचे देखे बगैर आगे बढ़ता है, जिससे वो नीचे बेसमेंट में गिर जाता है। हिम्मत करके मार्वे उठकर आगे बढ़ता है, लेकिन जमीन पर ग्रीस लगी हुई होती है, जिससे वो फिसलते हुए एक शेल्फ से टकरा जाता है और शेल्फ और उसमें रखे हुए सारे रंग उसके ऊपर गिर जाते हैं। फिर मार्वे हिम्मत करके दोबारा से उठता है और पानी से मुंह धोने के लिए नलकी को हाथ लगाता है, जिससे मार्वे को बहुत तेज करंट लगता है और वो चिल्लाता है। फिर केविन करंट को ऑफ कर देता है। उधर हैरी भी घर के अंदर आ जाता है और वो लाइट्स को ऑन करता है, जिससे उसके सर पे आग लग जाती है और वो चिल्लाता है और पानी ढूंढता है और एक टॉयलेट सीट में उसको पानी मिलता है और वो अपना सर उसमें डाल देता है, मगर वो पानी नहीं पेट्रोल था, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। उधर मार्वे फिर से हिम्मत करके उठता है। वो ऊपर जाने के लिए एक रस्सी पर चढ़ता है, लेकिन एक सीमेंट की बोरी उसके ऊपर आके गिरती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और दूसरे रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नीचे रखा हुआ सामान गिर जाता है और उसे
उसी वक्त वहाँ वो केविन को देखता है और वो हैरी को बताता है। केविन इन दोनों को देखकर सीढ़ियों पर चढ़ता है और हैरी भी आकर उसके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ता है, लेकिन सीढ़ी टूट जाती है और हैरी गिर जाता है और फिर मार्वे भी ऊपर आ जाता है और ये दोनों खुद को संभालते हुए दूसरी सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन उनकी तरफ एक पाइप फेंकता है जिससे वो दोनों बेसमेंट में जा गिरते हैं और उधर केविन छत पर जाकर रस्सी से नीचे उतर जाता है और फिर हैरी और मार्वे भी वहाँ आकर रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी पर मिट्टी का तेल लगा हुआ था और केविन रस्सी को आग लगा देता है, इससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और इन दोनों के गिरते ही इनके ऊपर फर्निशिंग पेंट भी गिरता है। उधर केविन जाकर पुलिस को कॉल कर लेता है और भाग जाता है। ये दोनों भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन इस बार केविन गिर जाता है और ये दोनों इसे पकड़ लेते हैं और ये दोनों उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर बहुत डराते हैं और उससे फोटो लेकर गन दिखाते हैं। फिर मार्वे देखता है कि उनके आसपास बहुत सारे कबूतर हैं। वो हैरी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर उसी वक्त वहाँ कबूतर वाली औरत आकर केविन को वहाँ से भागने के लिए कहती है। मार्वे हैरी से उस औरत को शूट करने का कहता है, लेकिन उसकी बंदूक नहीं चलती और ये देखकर वो औरत उनके ऊपर पिजन फूड फेंक देती है और सारे कबूतर आकर इनके ऊपर से दाने खाते हैं। केविन उस औरत को थैंक यू बोलता है और फिर अपने बैग में से फायर क्रैकर निकालकर ब्लास्ट करता है और इसी वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों चोरों को पकड़ के ले जाती है। उधर मिस्टर डंकन की शॉप पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उन्हें वहाँ वो लेटर मिलता है और वो पुलिस वाला मिस्टर डंकन को वो लेटर आकर देता है। मिस्टर डंकन उस लेटर को पहचान लेते हैं क्योंकि केविन ने उसमें टर्टल डव्स के बारे में लिखा था। उधर केट केविन को ढूंढ रही होती है, लेकिन केविन उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर उन्हें वहाँ एक पुलिस वाला मिलता है और वो पुलिस वाले से अपने बेटे को ढूंढने के लिए बोलती है और वो पुलिस वाला कहता है कि कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद ही वो कुछ कर सकता है और केट इमोशनल हो जाती है। फिर वो पुलिस वाले से पूछती है कि यहाँ आसपास सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री कहाँ है और वो पुलिस वाला कहता है कि मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। उधर केविन एक बड़े क्रिसमस ट्री के पास आकर कहता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ और अपनी माँ से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को कभी बुरा भला नहीं कहूंगा। और उसी वक्त केविन की मॉम केट वहाँ आ जाती है और वो केविन से गले मिलती है। केविन अपनी माँ से खुश होकर पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो केट कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। और फिर ये दोनों होटल चले जाते हैं। अगले दिन क्रिसमस होता है तो केविन का एक कजन उठकर सबको क्रिसमस विश करता है और ये सब अपने कमरे में से निकलकर हॉल में जाते हैं जहाँ एक बड़ा क्रिसमस ट्री और बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े होते हैं। और फिर बस एक गिफ्ट को उठाकर पूछता है कि मिस्टर डंकन कौन है और फिर इन्हें पता चलता है कि ये गिफ्ट मिस्टर डंकन ने भिजवाए हैं। फिर बस कहता है कि केविन की वजह से इतने सारे गिफ्ट और हम इस होटल में रह रहे हैं, इसलिए पहले केविन गिफ्ट खोलेगा। लेकिन उसी वक्त केविन को वो कबूतर वाली औरत याद आती है और वो वहाँ से निकलकर कबूतर वाली औरत के पास जाता है और उसे एक टर्टल डव देकर कहता है कि ये निशानी है फ्रेंड्स फॉर एवर की। टर्टल डव्स हमेशा एक जोड़े में उड़ते हैं और वो औरत खुशी से इमोशनल होकर केविन को गले लगा लेती है। उधर बस को होटल के कुछ बिल्स मिलते हैं और वो अपने डैड को दिखाता है और केविन के डैड जोर से कहते हैं कि केविन ने इस होटल में लग्जरी सर्विस उठाने के लिए $1000 खर्च किए हैं। ये सुनकर केविन डर के भाग जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।